दोस्तों, इजराइल के ईरान पर हमले के बाद में कई तरीके की कंफ्यूजन जो है वो लोगों के सामने क्रिएट हो गई है। जहां कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नदीम भाई कुछ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला हुआ है, ईरान से लेकर के इराक सीरिया तक हिल गया है। आप कह रहे हो कि हमला हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। तीसरा कह रहा है कि ईरान पर नहीं हुआ हमला कोई। ये फेक खबरें थी जो इंटरनेशनल मीडिया द्वारा चलाई गई। पर जिन लोगों को ये लग रहा है कि इजराइल ने कोई हमला नहीं किया है, उन लोगों के लिए ही अहम जानकारी इस रिपोर्ट में लेकर के जुड़ा हूं। जहां सबसे पहले स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मिडल ईस्ट की न्यूज़ वेबसाइट की, जहां साफ तौर पर ईरान की मीडिया ने भी ये और खुद ईरान ने भी ये क्लेम कर दिया है कि नो डैमेज आफ्टर इजराइल अटैक। ईरान के ऊपर हमला हुआ है पर कोई नुकसान जो है ईरान का नहीं हुआ। ये खुद कौन कह रहा है? ईरान कह रहा है, जिसकी तस्वीर दुनिया भर में लोगों के सामने आई है। तो वहीं ईरान की तरफ से ये भी क्लेम किया गया है कि कुछ जो है 40 से 50 ड्रोन जो है वो दागने की कोशिश की गई थी। उन 40 से 50 ड्रोनों में हमने लगभग तकरीबन 30 से ज़्यादा ड्रोनों को हवा में ही मार गिराने का काम किया गया। कुछ जो है 4-5 जो है खाली स्थान पर जाकर के गिरी, क्योंकि इजराइल ने यह दावा किया कि हमने न्यूक्लियर साइट्स को ईरान के निशाना बनाने के लिए हमला किया। तो वही एक खबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो अल जजीरा के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि 3 से ज़्यादा ड्रोनों को मार गिराने का काम जो है वो ईरान द्वारा किया गया। कुछ जो है खाली स्थान पर जाकर के गिरे और इसको लेकर के भी सोशल मीडिया पर भयंकर मजाक यानी कि जग हंसाई इजराइल का ये हमला दुनिया भर में बन गया है। जहां आप साफ तौर पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ के चलते जो है ये स्टेटमेंट दिया गया, जो ईरान की तरफ से स्टेटमेंट सर्कुलेट किया गया है, जिसमें यह कहा गया है आईआरजीसी कमांडर द्वारा कि हाँ, हम पर हमला हुआ है। अमेरिका ने हमसे अपने कुछ खाली जगहों की रिपोर्ट मांगी थी, जिससे हम आपके खाली स्थान पर ये बम जाकर के गिराएंगे, ये ड्रोन जाकर के गिराएंगे, जिससे लोगों में ये लगेगा कि हम सुपर पावर हैं, इस पर आपको कोई बड़ा खतरा नहीं होगा। इसकी गारंटी हम इजराइल से लेते हैं। पर हमें एक खाली स्थान बताइए जहां पर जाकर के हम ये मिसाइल गिरा सके। और ये कौन कह रहा है? बल्कि खुद ईरान के जो कमांडर हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं इस हमले का। जो सुपर पावर अमेरिका है, जिसकी टेक्नोलॉजी सिस्टम इतनी अच्छी है कि भाई वो सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरीके से करता है कि सटीक निशाने पर जाए तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ तबाही मचाता है। जिस हमले में अमेरिका खुद इजराइल के साथ इन्वॉल्व हो, वो भी ईरान का बड़ा नुकसान नहीं कर पाए। ये है सबसे बड़ी जलालत इस हमले की, जिसे इजराइल और अमेरिका पचा नहीं पा रहे। और आईआरजीसी के कमांडर जो हैं खुल करके सोशल मीडिया के माध्यम से ये बता रहे हैं कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ और ये जो हमला हुआ है ये महज एक मजाक था। पर आईआरजीसी के कमांडर की तरफ से, चाहे आप बात करें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की, और अगर आप बात करें ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनी साहब की, साफ तौर पर पहले ही पैगाम दे दिया गया था कि अगर इतना बड़ा तो छोड़ दीजिए, इतना छोटा सा भी हमला अगर आपने हम पर किया तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा और वो आपके लिए दर्दनाक होगा। ये वही इतना सा हमला था जिसकी चेतावनी दी गई थी ईरान द्वारा इजराइल को, और इजराइल ने इतना सा ही हमला किया है। पर इसकी प्रतिक्रिया कितनी खतरनाक ईरान की तरफ से होगी, इसका अंदाज़ा शायद इजराइल नहीं लगा पा रहा है।
जो चीजें लगातार लोगों के सामने आई हैं, तो वहीं वॉशिंगटन पोस्ट ने एक बड़ा खुलासा किया है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, जहां वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा ये वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा ये बताया गया है कि जनरल रिपोर्ट सामने आई है कि बिडेन प्रशासन इस जलालत के बाद जो आज इजराइल की दुनिया भर ने देखी है, इस जलालत के बाद बिडेन प्रशासन ने फैसला लिया है कि वो इजराइल के साथ एक नए हथियार सौदे करेगा जो उसे ये बता सके कि बेटा तुमने हमला तो ईरान पर किया, पर आपने खुद की तो नाक कटा ही कटाई और हमारी भी नाक कटा दी, क्योंकि आपके पास अपने हथियार थे नहीं, आप हमारे हथियारों से ईरान के ऊपर हमला करने गए थे। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ तौर पर बताया कि बिडेन प्रशासन इस हमले के बाद 1 बिलियन से अधिक जो हथियारों का सौदा है वो इजराइल से करने जा रही है, जिसमें टैंक, गोला बारूद, सैन्य वाहन और मोटर राउंड शामिल होंगे। अखबार का यह भी कहना है कि इजराइल द्वारा गाजा पर आक्रमण के बाद में सबसे बड़े हस्तांतरण में एक होगा, क्योंकि आज जो हमला हुआ है ये साफ तौर पर बिडेन प्रशासन ने कह दिया है कि एक बड़े जंग की तस्वीर देखने को मिलेगी। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से ये कहा गया कि विचाराधीन सौदों में 120 mm टैंक, गोला बारूद, $700 मिलियन, सामरिक वाहनों और $500 मिलियन और 120 मोटर राउंड और $100 मिलियन के कम से कम हस्तांतरण शामिल होंगे, जो खतरनाक जंगी हथियार इजराइल को प्रोवाइड किया जाएगा। और जब इजराइल के हथियारों का जखीरा बढ़ाया जा रहा है तो अमेरिका और इजराइल को भी अंदाजा है कि आज के हमले से किस तरीके का रिएक्शन ईरान की तरफ से आएगा। जहां यह भी बताया गया कि सीरिया, इराक के अंदर भी IRGC के ऊपर बड़े हमले किए गए, जो चीजें लोगों के सामने आई हैं, और इसी को लेकर के लोगों ने साफ तौर पर कहना शुरू कर दिया है कि ना ही इराक, सीरिया में कोई बड़ा नुकसान इजराइल कर पाया है और ना ही कोई बड़ा नुकसान जो है ईरान के अंदर हुआ है, जो तस्वीर लोगों के सामने है। जहां यह भी कहा गया, ईरान की मीडिया द्वारा यह बताया गया कि भाई ईरान ठप पड़ चुका है, तो ईरान के मीडिया और उनके रिपोर्टर जो हैं उस जगह पर जाकर के लाइव कवरेज दिखाने लगे, जो कि रोज़मर्रा की तरह जिंदगियां चल रही हैं, नॉर्मल जिंदगी है, पर कुछ ठप नहीं हुआ। जहां मीडिया ने यह बताया, ईरानी मीडिया ने, कि टीवी के मिनी ड्रोन ईरान के अंदर घुसपैठिया द्वारा उड़ाए गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों में उन ड्रोनों को मार गिराया गया। एक ईरानी विश्लेषक ने राज्य टीवी को बताया कि ईरान की वायु सुरक्षा द्वारा रोके गए मिनी ड्रोन को ईरान के अंदर से घुसपैठियों द्वारा उड़ाया गया, यानी कि ड्रोन को हवा में ही मार गिराने का काम किया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कई आउटलेट्स को बताया कि इजराइल ने देश पर हमला कर दिया है। इजराइल ने कोई देश पर हमला नहीं किया गया, जहां ईरानी अधिकारी ने साफ तौर पर यह बताया। वहीं सीरिया राज्य मीडिया का कहना है कि इजराइल ने रातों रात एक बड़े हमले की योजना जरूर बनाई, पर उसे तुरंत उसका जवाब दे दिया गया। वहीं इजराइल के इस हमले को लेकर के ओमान ने भी निंदा की है और ये बताया कि ओमान द्वारा कि इजराइल आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उसका नुकसान होगा, पर ये आग महदूद रहेगी इजराइल तक। इसमें कोई अंदाज़ा नहीं है कि ये आग धीरे धीरे सभी मुल्कों की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। वहीं यूएन ने भी इजराइल की इस हरकत को लेकर के कड़ी फटकार लगाई है, जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा ने पुष्टि की कि इस्फान पर कथित इजराइल हमले के बाद ईरान की परमाणु सुविधाएं को कोई नुकसान नहीं हुआ है, जहां परमाणु स्थल मौजूद है। यहां यूएन के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने हर किसी से अत्यधिक संयम बरतने के लिए कहा है और अब ईरान को समझाया जा रहा है कि आप इस हमले की कोई भी प्रतिक्रिया जो है इजराइल के ऊपर ना करें।
तो ये है वो ज़मीनी हकीकत जिसे इजराइल अमेरिकन मीडिया छुपाने की कोशिश कर रहा है, जहां ईरान के ऊपर हमला तो हुआ है पर हमले में कोई नुकसान इजराइल नहीं कर पाया, बस इसी का मलाल इजराइल को रह गया है। जहां हवा में ही ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का काम IRGC के कमांडरों ने कर दिखाया। हर एक खबर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।